24 और मैं हूं अनंत भट्ट। सीधे हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस समय शिवपाल यादव कुछ कह रहे हैं। उनसे बहुत से मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम जानते हैं हम लोगों के बीच में कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं। उससे सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि तब ही मेरा अपमान करना, कितने भी बार मुझे, और क्या चाहते हो हमसे, जो चाहो वो हमसे मांग लेना, हम उफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहीं पर कहना चाहता हूं, नेताजी का संघर्ष हमने देखा है, हम साथ रहे, नेताजी को पता है और ऐसे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पता है। लेकिन जहां पर भी नेताजी का अपमान होगा, हम ये सब बैठे समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेताजी के साथ मुझे रहना, इसलिए मुख्यमंत्री जी आपका भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। मेरा भी सहयोग है, ये संघर्ष के दिनों में मेरा भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैंने भी बहुत जोखिम लिए, खतरे भी बहुत मोल लिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, शरद जी जानते हैं, इनके साथ भी हमने काम किया, मैंने भी जोखिम बहुत लिए, ऐसे नहीं। और कितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने भी बहुत खतरा लिया है। हमारे साथी हैं, उनका से लेकर के नारद जी से लेकर के बहुत बैठे। मैंने एक दिन कहा था, आपको बुरा लग गया था, मैंने एक दिन कहा था, कुछ लोगों को तो भाग्य से कुछ मिल जाता है, कुछ लोगों को तो भाग्य से मिल जाता है, और कुछ लोगों को मेहनत से मिलता है, और कुछ लोगों को, मैंने एक बात कह दी, कुछ लोगों को विरासत से मिल जाता है, और कुछ लोगों को जिंदगी भर काम करते करते मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आज भी हम जानते हैं, इस सरकार में बहुत से उपेक्षित लोग हैं, और कुछ लोगों ने जरा सी चापलूसी कर ली है, पूरा का पूरा सरकार का मजा ले गए, और जिन्होंने जान दे दी, कुर्बानियां दे दी हैं, उनको आज तक नहीं कुछ मिला। कुछ लोग तो पूरा का पूरा मजा ले गए। इसलिए मैं उन उपेक्षित लोगों को, और मैंने तब कहा था, इस उत्तर प्रदेश में जितने भी उपेक्षित लोग हैं, जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ काम किया है समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ काम किया है। तब मैंने कहा था, जितने भी लोहियावादी हैं, उपेक्षित लोग हैं, उनको भी हम इकट्ठा करेंगे। मैंने कहा था, जितने भी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, तब मैंने कहा था उनको भी हम इकट्ठा करेंगे। सब लोगों को, जितने भी बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, मैंने तब कहा। और मैं अभय चौटाला जी का भी स्वागत करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल, जो है एक हरियाणा के शेर थे, जिन्हें पूरा हरियाणा ताऊजी कहता था, उनका भी बहुत बड़ा। हम जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी आज संकट में, उसके बावजूद भी आज आप हरियाणा में सांप्रदायिक
शक्तियों से लड़ रहे हैं, उनका जुल्म सह रहे हैं, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे इस संघर्षों के जश्न में आप आए, हम स्वागत करते हैं। संतोष भारती से लेकर के जितने भी हमारे इस मंच पर बैठे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के बहादुर समाजवादियों, किसानों से लेकर के काम का वक्त है इस समय, किसानों से लेकर के नौजवानों से लेकर के हम स्वागत करते हैं अल्पसंख्यक लोगों का, मुसलमान भाइयों का, बुनकरों भाइयों का, महिलाओं से लेकर के जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, जिन्होंने 2007 से लेकर के हमारे साथ जो संघर्ष किया था, कभी कभी जब खतरा होता था पुलिस की लाठियों से, हम जैसे बहुत से समाजवादी नेताओं को बचाने का काम करती, लाठी के सामने आ जाती थी, उन महिलाओं का भी स्वागत करते हैं। और हम इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील आदरणीय राम जेठमलानी साहब का 94 साल की उम्र में राज्यसभा के सांसद, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे और कई बार समाजवादियों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आपने बिना फीस लिए उनको बचाने का काम किया। इसलिए मैं आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप अपने इस उम्र में भी हमारे इस संघर्षों के जश्न में आए हैं। दिल की गहराइयों से भी आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमें भरोसा है पूरी जनता पर, पूरे समाजवादियों पर, नेताजी के इस संघर्ष में हम इस उत्तर प्रदेश में 2017 में इससे भी बड़े बहुमत की सरकार बना करके और हम सब लोग मिल करके और सारी गुटबंदी खत्म करके एक होकर और अनुशासन में रहकर और जो समाजवादी पार्टी का काम नहीं करेगा तो उस पर फिर तो पद नहीं रहना चाहिए। पद उसी पर रहना चाहिए जो ईमानदारी से, जिसके मन में त्याग की भी भावना होना चाहिए। पद मिले न मिले, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पद से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पे बहुत दिनों तक पद नहीं रहा था, गांधी जी पर कोई पद नहीं था, जयप्रकाश जी पर कोई पद नहीं था। तो इसलिए बहुत बड़े आदमी, बहुत उन्हीं के आदर्शों पर हम आज चलेंगे, उन्हीं से हम प्रेरणा लेंगे और फिर हम आज नेताजी का भी अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं। कोई भी हमें त्याग करना पड़े, कोई भी कुर्बानी करना पड़े, लेकिन हमेशा आपके आदेश का हमारे द्वारा पालन होगा, चाहे बिना भी पद के,
मुझे रहना पड़ेगा। कार्यकर्ता के रूप में हम काम करने के लिए आपके साथ, आपके आदेशों का पालन करते हुए हम सभी जितने भी मंच पर बैठे हुए, दूसरे प्रांतों के भी हमारे अध्यक्ष बैठे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी जिन्होंने व्यस्त होने के बावजूद भी, काम का समय होने के बावजूद भी, हम जानते हैं कि 3-3 दिन से भूखे प्यासे लखनऊ की सड़कों पर नारे दे रहे हैं। जनता तक अपनी आवाज हम सभी अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सभी किसान भाइयों से लेकर के, नौजवानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, मुसलमान भाइयों से लेकर के हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी इस जश्न को, संघर्षों के जश्न को, इस रजत जयंती को आपने सफल बनाया है, उसके लिए हम आपका सबका अपनी तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय जय समाज। तो भी आप यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को सुन रहे थे और शिवपाल यादव ने जो बातें कही उससे एक बार फिर से रजत जयंती समारोह के इस मंच पर समाजवादी कुनबे की महाभारत सामने आ गई। शिवपाल का दर्द उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। कुछ जो अहम बातें उन्होंने बोली हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उन्होंने अपने अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा कि चाहे आप मेरा कितना भी अपमान करें वो उफ तक नहीं करेंगे, खून मांगेंगे तो खून भी देने के लिए वो तैयार है।